कभी कांटों पे चल के आए दिल को चैन दादा। हेलो मिलता जीवन दान दादा। कभी कभी चीटी के खाने से निकल जाते हैं प्राण दादा। कभी कभी आदमी को सर्प डसले और भगवान के यहाँ से अगर नहीं टूटी तो फिर सांप का खाने वाला बच सकता है। अगर कभी आदमी को चींटी खा ले और भगवान नहीं चाहते जब ये रुकना चाहिए तो उसके भी प्राण निकल जाते। क्यों? भैया यहां परीक्षित को पता चला तो राजसी दिया। योगी वस्त्र धारण करके हर गंगा के किनारे पहुंचे जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन में परीक्षित का तारण तरण कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर वेश। श्री सुखदेव भगवान जो मैया के विद्वानों का मत है। एक विद्वान कहते कि 12 साल के बाद बाहर आए और एक विद्वान कहते कि 16 साल के बाद बाहर आए हैं। कारण माताओं, एक समय वैसे तो सुखदेव जी का जन्म हो चुका, बाकी आपको समझाते चले कि पूरी दुनिया में लोग कहते थे कि एक अमर कथा है और अमर कथा बाबा अच्छे से जानते, भोले बाबा।
मैया ने कहा कि बाबा हमें अमर कथा सुननी है। भैया यहां जब इनके लिए ज्यादा काम है? मतलब 5 बजने वाले हैं, इनकी रोटी लेट हो रही है ना, पति भूखे होंगे। नहीं नहीं जाने दो जाने दो जाने दो, रुकने वाले खुद ही रुकते हैं, उनको रोकना थोड़ी होता है, काम होगा। इधर जब मां गौरा ने कहा कि बाबा अमर कथा सुननी है, बाबा बोले सुना दूंगा, लेकिन एक काम करो, जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हूं की आवाज देती रहना। और महाराज चाहे वक्ता कोई भी हो, मैं हूं क्या कहीं और कोई भी हो, लेकिन जब तक वो कथा श्रवण कराए और सामने अगर श्रोता बैठे हैं और वक्ता अगर कुछ समझा रहा है तो आपको गर्दन हिलानी चाहिए। कभी कभी पता चले आप जाग रहे हो, कछु जगह तो ऐसी होती है कि हम कथा सुनाते रहते, वो मुंह लटकाए बैठे रहते, मालूम पत्ते गत्ते पिट के आए। तो कभी कभी गर्दन हिलनी चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि आप ध्यान से सुन रहे हो, आप जग रहे हैं। तो कहा कि आप हूं की आवाज देती रहना। ठीक है, बाबा ने ताली बजाई। यहां जब ताली बजी तो पशु पक्षी सब चले गए। दूसरी ताली पे निगाह डाली, कोई भी पशु नहीं बचा। तीसरी ताली में बाबा ने आसन ग्रहण किया। हुआ ऐसा, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को पुराण उमा के पड़ गए सोता, तू करा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, तू करा दे रो तोता। हरि बोल
बाबा कथा श्रवण करा रहे, मैया सो रही। अचानक बाबा ने निगाह डाली कि पूछ ले कथा कहाँ चल रही है। तो मैया सो रही। जब नींद से गोरा जागी, अफसोस हुआ अतिवारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लगी गई आती हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी हुई गई रे मारे माँ के पड़ गए सोता, ऊपर आते रोता। अचानक निगाह डाली तो ऊपर तोता कथा श्रवण कर रहा क्रोध में आ गए। वहां से भागे हैं शुक, शुक माने तोता। भागे तो ब्यासी की पत्नी अड्डे पे खड़ी, अचानक जमाई आई है। तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। उड़ते उड़ते तोता जब प्रेत प्यास घर आया, अब भोले बाबा पीछे पीछे, रे ब्यासी, अरे ओ ब्यासी। बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है। ब्यासी बोले इतने बड़े धनवान कब ते है सो डकैती पच जावेगी। बोले ऐसो वैसो चोर ना है, बने अमर कथा सुनी है। तो बोले फिर जब अमर कथा सुन ली आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। सुखदेव जी 9 साल हो गए मैया के गर्भ से बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए। तो बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, लेकिन न वो रोए न किसी को देखा और सीधा बन के लिए चले गए।